आंधी आने के बाद, बारिश होने के बाद खेत घूमने का मज़ा तो कुछ अलग ही है। हेलो फ्रेंड, राम राम। क्या हाल चाल हैं आपके? आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड, शाम को बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और इसके बाद खूब तेज़ी से आंधी आया था। और इतनी ज़्यादा तेज़ी से आंधी आया हुआ था कि जो खेत में गन्ना लगा हुआ था और इस वक्त धान तैयार हो गए हैं और सारे धान एकदम लेट गए हैं क्योंकि हमें लगता है कि खड़े खड़े शायद वो थक गए होंगे। वो इतनी तेज़ी से बारिश हुई, आंधी आया, पहले आंधी आया फिर बारिश हुई कि मतलब इस तरीके से जितनी भी फसलें थीं और सारी इस वक्त धान वाली फसल तैयार हो चुकी है। जब तो बारिश होना था तब तो इतनी ज़्यादा इस तरीके से कर रहा था और अब धान कट रहा है तो मतलब इस तरीके से बारिश हो रहा है, इतनी तेज़ी से आंधी आया है। और शायद सुनाई दिया है कि कल वो जो आंधी आया हुआ था तो एक लोगों का शायद खंभा गिर गया और शायद उनकी मृत्यु हो गई। तो ईश्वर से हम यही प्रार्थना करेंगे कि उनके घर वालों को ये दुख सहने की शक्ति दें, क्योंकि मतलब ये इस तरीके से होगा कोई सोचा ही नहीं था, लेकिन ऐसा हो गया, क्या ही किया जा सकता है। खैर, अब हम आए हुए हैं आज अपने खेत में घूमने के लिए, तो हम सोचे चलिए दोस्तों को भी घुमा देते हैं। और ये तो अभी ये मेरी चाची वाला धान है, तो अभी तो फ़िलहाल ये तैयार नहीं हुआ है। और बाकी जो धान तैयार हुए थे और जो मेरा गन्ना है वो भी गिर गया है। अभी हम पास में चलते हैं और इसके बाद फिर आपको दिखाते हैं। और ये सब काटा गया है इसलिए क्योंकि मशरूम का छप्पर लगाने के लिए ये सब काटा गया है। और कौन कौन आया है अभी हम आपको दिखाते हैं। मेरी मम्मी भी आई हैं और इसके बाद एक लोग चुलबुली आई हैं। अभी चुलबुली से हम आपको मिलाते हैं। और ये ऊबड़ खाबड़ वाला रास्ता तो कुछ अलग है, वही कीचड़ वाला रास्ता है, फिर परेशान होना पड़ता है, इस तरीके से आना पड़ता है। यहाँ पे लिप्टस वाला बाग लगा हुआ था और इस तरीके से यहाँ पे ये चुलबुली क्या कर रही हैं, चुलबुली से आपको मिलाते हैं। ये चुलबुली यहाँ पे घास काट रही है। हाय चुलबुली। ये चुलबुली आई है घास काटने के लिए, मतलब क्या कितना खूब दिख रहा है। मज़ा आ गया घूम के। आपको आया या नहीं आप हमें कमेंट में बताइएगा। और अभी हम अपने गन्ने को दिखाते हैं। इस तरीके से सो गया है, वो थक गया था। और पास में चलते हैं, मतलब इतना भयंकर बड़ी बड़ी घास है कि क्या ही बताएं। यहाँ पे देख लीजिए, ये गन्ना जो है ये सो रहा है। इतनी तेज़ी वाली आंधी आई थी कि क्या ही बताएं। और अब ये चुलबुली कुछ शरारत कर रही हैं, तो चलते हैं क्योंकि यहाँ पे ढेर सारा झाल जैसे हो गया है और पानी तो यहाँ तक आ गया है, लेकिन इतना ढेर सारे खरपतवार हो गया है कि दिखाई ही नहीं देगा। और ये चुलबुली तो इन्हें शरारत आ रही है क्योंकि ये इतना अच्छा लग रहा है देखने में कि मज़ा ही। चुलबुली भयंकर तरीके से गिर भी गई और चिल्ला भी गई। मतलब क्या ही होता है। और दिखाते हैं कि यहाँ तालाब के किनारे क्या और अच्छा दिख रहा है। चलिए कोशिश करते हैं, दिखाते हैं आपको। तो अब ये रहा तालाब और इतने अच्छे अच्छे इसमें फूल हैं और जलकुंभी के भी फूल हैं। तो इस तरीके से आशा करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ढेर सारा पानी है ना, तो इस वजह से हम अंदर नहीं जा सकते, लेकिन ये देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये चुलबुली तो और पता नहीं कहाँ जा रही है घुसती हुई। ये जलकुंभी वाला जो फूल है बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। और इसके बाद वो सेठा है जिसे हम लोग पहले, बहुत पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो उससे हम लोग तख्ती पे लिखते थे। हो पता नहीं आपको पता है तख्ती क्या होता है या नहीं। और फिर तो यहाँ पे देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इसके बाद ये आसमान नीला नीला क्या खूब दिख रहा है। यहाँ पे हमें एक प्यारा सा फूल मिल गया, जो कि ये सिर्फ़ और सिर्फ यहीं पर जहाँ पे पानी होता है वहीं पर होता है। तो अब जितना हम दिखा सकते थे उतना आपको दिखा दिए हैं। तो अब हम वहाँ पे घूम लिए हैं और अब चलते हैं अपने खेत में धान वाले। तो ये इस तरीके से फूट गया है, अभी पका नहीं है, ये काटने लायक अभी नहीं हुआ। और चलते हैं, दिखाते हैं। चुलबुली नाच रही है, नाचते नाचते दिख रही है। ये रहा मेरा धान का खेत, अभी जो कि तैयार ही नहीं हुआ है, अभी सिर्फ निकल रहा है। और गन्ना तो गिर गया, खैर अच्छा हुआ कि जो धान नहीं गिरा, नहीं तो वो भी सो जाता तो एकदम ख़राब ही हो जाता। तो अब हम घूम के आ गए हैं और इस वक्त क्या नज़ारा दिख रहा है, सूरज कितना अच्छा दिख रहा है, इसके बाद बादल इस तरीके से बहुत ही खूब दिख रहा है। अब ये भी जा रही हैं पता नहीं कहाँ, इस तरीके से करके पता नहीं बचेंगी या गिरेगी, भगवान ही जाने क्या होगा इनके साथ।
ये सोने आई है, आराम से इस तरीके से गिर रही है। यहाँ पे ये गांजे का पेड़ है। क्या आप जानते हैं गांजा? अगर ना जानते हो तो आप पास से देख लीजिए। ये गांजे का पेड़ है। यहाँ पे ढेर सारा रास्ते में है। ये खुद ही उगा है। और दोस्तों ये मेरे खेत में 2 पेड़ लगा हुआ है। और ये पेड़ है जिसे कहते हैं नहसुत, और फिर किस नाम से इसे जानते हैं हमें नहीं पता। लेकिन ये इसकी डाल जहाँ भी लगा दिया जाए बस वहीं वो उग जाता है। लेकिन पता नहीं कैसा होता है कि इसके नीचे जब भी रुका जाए तो ऐसा होता है कि इससे ऐसा लगता है कि पानी गिर रहा है बूंद बूंद करके। लेकिन ऐसा क्यों होता है हमें नहीं पता है।